वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम आज आपके लिए 18 नवंबर की जितनी भी शिफ्ट के अंदर एसएससी जीडी के एग्जाम हुए उन सभी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आए थे जीके से रिलेटेड, साथ में हिंदी से रिलेटेड और कुछ मैथ के भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन विद आंसर और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के भी लेके आ गए हैं। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो हमने एसएससी का अलग से एक ग्रुप बना रखा है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे इसके आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी बाद में, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन कहां से करोगे तो उसके लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत की कौन सी रैंक थी। तो आपको ये बताना था कि 2018 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भारत की रैंक कौन सी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी रैंक थी भारत की उसके अंदर। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में फर्स्ट कॉमनवेल्थ हुआ था। उसके बाद जो 2018 के अंदर हुआ था ये कौन से नंबर का था, ये भी आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो 21वां जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था और ये 2018 के अंदर कौन से नंबर का था, 21वें नंबर का था। मोटो क्या था इसका, शेयर द ड्रीम मोटो था। शुभंकर कौन था, बोरोबी जो है वो शुभंकर था। ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्वजवाहक, ये आपके समापन समारोह और स्टार्टिंग के अंदर, तो स्टार्टिंग में पीवी सिंधु थी और समापन समारोह में कौन थी, मेरी कॉम थी। अब जो अगर आपसे पूछा ये भी जा सकता है कुल कितने पदक जीते, तो आपको याद रखना है 66 जीते, जिसमें से 26 गोल्ड थे, 20 इसमें सिल्वर और 20 ही ब्रॉन्ज थे। तो ये जरूर याद रख लेना, 26 20 20 और साथ में टोटल कितने 66 जीते थे। ये आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सरयू नदी है वो किस राज्य के अंदर बहती है। ये क्वेश्चन था कि सरयू नदी किस राज्य में से गुजरती है या फिर किस राज्य में बहती है। अगर किसी ने एग्जाम दिया है आज का तो आप एक बार इसको वापस करेक्ट करके बता देना कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये ऑप्शन के अंदर तो उत्तराखंड दिया हुआ था, उत्तराखंड में से बहती है। बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये इन तीनों में से ही सरयू नदी बहती है, जरूर आप याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन था वो था सेला नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का है सेला नृत्य। ये कब किया जाता है अगर पूछा जाए आगे आने वाले एग्जाम में, तो आपको याद रखना है फसल के मौसम आने के बाद में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है उससे रिलेटेड हमने एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी जरूर देख लीजिए। वो देखोगे तो आपके सारे के सारे नृत्य आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अब चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया था। तो जोफ्रा आर्चर को दिया गया था। राजस्थान रॉयल्स से ये खेलते हैं, ये जरूर याद रखना कहाँ से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स से। एक चीज़ आप सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान देना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मोस्टली आपके 2020 में से ही पूछे जा रहे हैं। चलो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले थोड़े टाइम के बाद आपके 2021 का भी चालू कर दे वो पूछना, लेकिन अभी जितने भी पूछे जा रहे हैं 2020 में से ही पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप जरूर 2020 के सारे देख के चले जाना। तो आईपीएल 2020 का, और आईपीएल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीएल से रिलेटेड मोस्टली सभी पारियों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जोफ्रा आर्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसी के साथ में अगर आप याद करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला था, तो ये मिला था देवदत्त पांडिकल को। विनर कौन सी थी, तो आईपीएल 2020 के अंदर विनर कौन सी थी, तो ये जरूर याद रखना मुंबई इंडियंस थी। और इसी के साथ में जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विनर के साथ में आपसे पूछा गया था रनर अप टीम कौन सी थी। तो वो भी चलो अपन आगे देख लेंगे, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है यहाँ पे कि ये विनर कौन थी मुंबई इंडियंस थी। 2021 के अंदर अगर विनर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स थी, ये भी जरूर याद रख लेना। और इसी के साथ में आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिख के बताना कि 2021 की जो रनर अप टीम यानी कि जो उपविजेता टीम थी वो कौन सी थी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कागज का आविष्कार प्रथम बार कहाँ किया गया था। तो आपको ये बताना कागज का आविष्कार कहाँ पे किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना के अंदर किया गया था और की लून के द्वारा किया गया था। 29वां व्यास सम्मान किसे मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यास सम्मान, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन सा पूछा गया, 29वां पूछा गया, ना कि आपसे जो लेटेस्ट दिया गया था 30वां। तो 29वां तो किसको मिला था, नासिरा शर्मा को मिला था। किसके लिए मिला, कागज की नाव। एक चीज आप जरूर देख लेना, आगे आने वाले एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में ये जो दो बुक दी हुई है इन दोनों में से भी आपको जरूर पूछा जाएगा इनके लेखक कौन है। अब ये पूछे 30वां व्यास सम्मान किसको मिला, तो याद रखना शरद पगारे को मिला पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं आपके व्यास सम्मान, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिए जाते हैं। अब चलो कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि 2016 में रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली गौरी
या यहाँ पे ये स्पेस नहीं है, गोरिका सिंह का संबंध कहाँ से। तो आपसे ये पूछा गया था कि जो गोरिका सिंह है उन्होंने जो ओलंपिक के अंदर जो मेडल जीता था उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध कहाँ से है, नेपाल से है। और सबसे युवा एथलीट थे ये, सिर्फ 13 वर्ष के, इसलिए इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन था अक्टूबर 2020 तक कपास उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ था, गुजरात है सबसे बड़ा राज्य। और अगर वर्तमान में पूछा कि सबसे बड़ा कौन है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर का पूछा था, दूसरा पूछा था, आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो था विजय केलकर समिति का संबंध किससे है। तो ये सभी को पता होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा कर सुधार से, कर से रिलेटेड, यहाँ की जो आपके टैक्स से रिलेटेड है वो विजय केलकर समिति का संबंध है। पृथ्वी से आकाश के बीच का स्थान क्या कहा जाता है, कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष कहा जाता है पृथ्वी से और आकाश के बीच के स्थान को। अगला जो क्वेश्चन था अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो ये स्पष्टता का अंत है। देखो कल भी जो हमने वीडियो आया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि एक बार आप कम से कम अनुच्छेद है जितने, उतने सारे के सारे अनुच्छेद भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, हर एक शिफ्ट के अंदर आपके अनुच्छेद से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप अनुच्छेद एक बार जरूर करके चले जाना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान का न्याय संगत नहीं है। तो इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएसपी न्याय संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है। अब ये तो आप उसी हिसाब से टिक कर दे सकते हो जब आपके सामने ऑप्शन हो कि इनमें से 4 में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री सर्वप्रथम किस बंगाली कवि को दिया गया था। तो ये एक बार आप इसका आंसर बता देना, अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे पूछा है तिमिर का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपको या तो आलोक या ज्योति, इनमें से जो भी आपके वहाँ पे दिया हुआ था वो आपको टिक करके आना था कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन था, उसी हिसाब से। उन्नति का विलोम भी दिया गया था, तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, उन्नति का विलोम। इसी के साथ में आपसे पूछा गया था कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपको पता होगा हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, पछताना है। हिंदी के अंदर देखो इतनी ईजी भी नहीं पूछी जा रही है और हिंदी इतनी हार्ड भी नहीं पूछी जा रही है। जैसे ये एकदम वापस नॉर्मल ईजी हो गए, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का वापस क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आपके कुछ हार्ड क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीनियल ग्रंथि का संबंध किससे है। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या दिए हुए थे उसी हिसाब से आपको टिक करना था कि ये किस बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कमलजीत संधू है पहली भारतीय महिला। और किसके अंदर ही किससे संबंधित है, अगर आगे आपके किसी शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है कि कमलजीत सिंधु का किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है 400 मीटर दौड़ से संबंधित है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आप जरूर याद रख सकते हो साथ साथ में। अब आगे जो पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि राज्य हड़प नीति इनका ये किसके द्वारा लागू की गई, ये भी पूछा जा सकता है। फिर राज्य हड़प नीति किसने शुरू की, ये भी पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि फुटबॉल मैच में ब्रेक। तो एक चीज़ आप जरूर याद रख लेना, जो फुटबॉल मैच होता है वो टोटल 90 मिनट का होता है, जिसमें आपके 45-45 मिनट के 2 राउंड होते हैं। जैसे एक 45 मिनट का हो गया, दूसरा 45 मिनट का हो गया, और इन दोनों के बीच में जो ब्रेक लिया जाता है वो 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, या तो आपके 15 मिनट भी सही हो सकता है, और अगर वो ये भी देख कि 45 मिनट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फुटबॉल मैच में कितने टाइम के बाद में ब्रेक लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या था उसी हिसाब से आपको टिक करके आना था। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पैरा एथलीट हाई जंपर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ से ये पूछा गया कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा गया था आपसे, वो भी हाई जंपर के अंदर, तो मरियप्पन थंगावेलु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप 2021 के जो भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो भी करना चाहते हो तो उसका वीडियो भी आपको कल सुबह मिल जाएगा, तो वो एक बार आप जरूर देख के चले जाना। अगला जो क्वेश्चन है कि 2020 तक अनुच्छेद व अनुसूचियों से रिलेटेड पूछा गया था कि 2020 तक अभी तक कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं। तो आप एक बार ये जरूर देख लेना वर्तमान में कितनी है, तो 465 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ऐसे अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान के अंदर कितने थे, तो आपको याद रखना है 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और टोटल अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी। तो ये भी जरूर याद रख लेना, इनमें कंफ्यूजन मत हो जाना। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन। एक और देखो वापस आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो ये किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और कब हुआ था, तो 1992 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरण के अंदर हुआ। वापिस मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। कल ये पूछा गया था कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको राइट करना था विजय सिन्हा। आज जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे वो कितने चरण के अंदर हुए थे। तो आपको याद रखना कितने चरण में हुए थे, 3 चरण के अंदर कंप्लीट हुए थे।
ऐसे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला जो क्वेश्चन था वो था कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है देवप्रयाग के अंदर कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा नदी मिलती है। और आईसीसी के एलिट पैनल में सबसे कम उम्र के एम्पायर कौन बने, तो इसका राइट आंसर क्या करके आना था आपको, नितिन मेनन है, वो सबसे कम उम्र के एम्पायर बने हैं। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे आपको जो भी देखो पारंपरिक ऊर्जा के जो सारे स्रोत है मैं बता देता हूँ, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, उसमें शक्ति ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी के सभी है वो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। अब इनमें से आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ था वो आपको टिक करके आना था। और उदाहरण की अगर बात करें तो देखो कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, क्या आपके ऑप्शन में ये दिए हुए थे या फिर ये दिए हुए थे, उस हिसाब से अगर किसी ने आज एग्जाम दिया तो आप जरूर बता देना कि इसके ऑप्शन क्या थे। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि साइमन कमीशन भारत आया तब कौन सी घटना घटी थी। तो आपको याद रखना है, एक तो साइमन कमीशन था वो 7 सांसदों का समूह था, और भारत गठन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था। अब इसका देखो राइट आंसर है वो कौन सी घटना घटी थी, वो आपके ऑप्शन देख के ही पता चल सकता है कि कौन सी घटना घटी थी, क्योंकि साइमन कमीशन के टाइम खूब सारी घटनाएं घटी थी। तो उस हिसाब से आपके कौन सा दिया गया था उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करके आना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है। तो आप सभी को पता होगा मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण। ये एकदम नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। वापस, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम आजाद है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहने वाली पुस्तक है, तो ये भी इतना आपके लिए हार्ड नहीं हुआ होगा, सभी ने मोस्टली ये पढ़ रखा होगा। अगला जो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये जरूर याद रखना, कतर दोहा के अंदर होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022। और भारत का प्रथम सम्राट की बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि भारत का प्रथम सम्राट कौन है, तब तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कुछ ने ये भी भेजा है कि चंद्रगुप्त के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। तो एक बार जिसने भी एग्जाम दिया इसको भी वापस क्लियर कर देना कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कि चंद्रगुप्त के बाद कौन उत्तराधिकारी बना ये पूछा गया, या फिर भारत का प्रथम सम्राट कौन है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि यही का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो पारलौकिक हो जाएगा यही का विलोम शब्द। अगले क्वेश्चन की चलो बात कर लेते हैं। अगला वापस हिंदी का क्वेश्चन है, एक तीर से 2 निशाने लगाना। तो ये मुहावरे का अर्थ पूछा गया था आपसे, तो इसका क्या हो जाएगा, एक साथ 2 काम करना, ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला जो मुहावरा पूछा गया था, हुक्का पांदी बंद कर देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिरादरी से बाहर निकाल देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा गया था कि ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो आप सभी को याद पता ही होगा कि ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनैच्छिक विलोम शब्द हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि बिजली का पर्यायवाचिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो पर्यायवाचिक भी अभी जो अब की बार हिंदी के अंदर है, लास्ट टाइम आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए थे वो क्रिया से इन सभी से आए थे, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पर्यायवाचिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आपसे बिजली का पूछा गया था और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, विद्युत दिया हुआ था। बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं, तड़ित, सौदामती, दामिनी, ये भी सभी के सभी किसके हैं, बिजली के पर्यायवाचिक है। एक क्वेश्चन है मैथ का भी किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि लड़कियां और लड़कों का अनुपात दिया हुआ था 7-8 के अनुपात है, और इसमें एक में 10% की वृद्धि और एक में 20% की वृद्धि करने के बाद में जो नया अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या होगा। तो ये आपको नॉर्मल एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हमने भी पहले आपको बहुत सारे मैथ की जो अलग से सीरीज करवाई थी उसमें मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन था कि अस्तित्व का शुद्ध रूप क्या है। तो आपको ये बताना अस्तित्व का शुद्ध रूप क्या है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी अस्तित्व का शुद्ध रूप, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अगर बात करें, ये कुछ तीसरी शिफ्ट के भी है, पहले भी अपन ने कुछ तीसरी शिफ्ट के डिस्कस किए थे, और लास्ट में 2-3 ये और भी है जो तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरमीत सिंह है, वो उत्तराखंड के राज्यपाल है। एक चीज़ देखो आपने कल भी नोट की थी, जैसे कि आपके राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, सीएम हो गए, गवर्नर हो गए या फिर कैपिटल हो गए, ये भी तीनों जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी एक बार आप ढंग से करना चाहते हो तो इन सभी पे हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपके जितने भी डाउट है इन सभी से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान देना है हिंदी के अंदर आज है, वो संज्ञा का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले संज्ञा के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो अब आप ये भी थोड़ी सी अपनी ज्ञान रख लेना। धीरे धीरे हिंदी व्याकरण में भी वो घुसते हुए जा रहे हैं, तो इसमें आपसे थोड़ी सी अगर कोई आगे आप एग्जाम देने वाले हो तो संज्ञा से रिलेटेड भी आप जरूर पढ़ के चले जाना। अगला जो पूछा गया था वो था कि वकालत शब्द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन क्या, जिसने भेजा था सिर्फ इतना ही भेजा कि वकालत शब्द। तो ये क्या था वकालत शब्द, इसका मतलब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था, अगर किसी को पता हो तो आप जरूर बता देना कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन की बात करें वो था कि 2019 में बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुई थी, तो ये जरूर याद रखना कहाँ पे हुई थी, स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। यहाँ पे भी आपने देखा कि 2019 के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये अगला जो क्वेश्चन था कि 2000, मैंने पहले ही बताया था ना कि जो अगली जो शिफ्ट हुई थी उसके अंदर आईपीएल 2020 के उप विजेता टीम पूछी थी। तो आईपीएल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आईपीएल के आप 2021 के और 2020 के और हो सके तो 2019 के भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जरूर पढ़ के चले जाना एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर आईपीएल 2020 के उप विजेता पूछा गया था आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता है। अब अगर विजेता पूछे तो आपसे मुंबई इंडियंस है। 2021 की विजेता मैंने आपको पहले ही बता दी चेन्नई सुपर किंग्स थी। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो है कि लोहा पुरुष किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं लोहा पुरुष। ये भी जरूर याद रखना, ये तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन था, वैसे सभी का राइट आंसर हो गया होगा। जल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो पानी है, नीर, अमृत, पेय। अब इनमें से आपके जो भी ऑप्शन था वो आपको टिक करके आना था, क्योंकि जल के पर्यायवाची कम से कम 20 से ऊपर पर्यायवाची है। अब आपके उसमें से कौन सा ऑप्शन आया था उस हिसाब से आपको टिक करके आना था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक में आईएएस ऑफिसर कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी नया अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुहास यतिराज है। और देखो अगर आप पैरा ओलंपिक से रिलेटेड भी अगर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो उससे भी रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो भी आप जरूर देख लीजिए। देखो जितने भी एसएससी में अभी स्टैटिक जीके पूछे जा रही है उन सभी पे हमने अलग अलग से आपके वीडियो अपलोड कर रखे हैं। जब आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको स्टैटिक जीके और सीए के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपके सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे। या फिर अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट ही, तो आप एसएससी जीडी की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप एसएससी जीडी वाली प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, तो भी ये सारे के सारे आपको वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल के ने, यहाँ पे ये अगर ये क्वेश्चन ऐसे था कि नेपाल में भारत के राजदूत कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय मोहन क्वात्रा है। वो भारत के वर्तमान में नेपाल में राजदूत है, ये जरूर याद रखना। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि नेपाल के राजदूत कौन है, तब इसका आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि तब पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर कौन है। ये अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि भारत के नेपाल में कौन है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन था कि गोवा को भारत के अंदर कब मिलाया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1987 के अंदर गोवा को भारत के अंदर मिलाया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब इससे रिलेटेड है। अब अगर चलो बात कर लेते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सबके सब डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पॉलिटी पे जरूर एक बार जितने भी आपके अनुच्छेद या फिर आपके संविधान संशोधन हुए वो सबके सब पढ़ के जरूर चले जाना, और उससे रिलेटेड आपके हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ के अंदर अगर बात करें तो मैथ के अंदर अभी तक जो पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा परसेंटेज से है, फिर उसके बाद सीआई और एसआई के क्वेश्चन पूछे गए, और उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक और चैप्टर है, वो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस। इन 3-4 से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैथ आपकी थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है, तो मैथ की थोड़ी सी हो सके तो आप स्पीड जरूर करके जाना। उसके अलावा आपके नंबर सिस्टम के भी मैथ में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम को एक बार जरूर देख के चले जाना चाहिए, ताकि उससे आपको हेल्प हो जाए और आप थोड़ा सा जल्दी अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि नंबर सिस्टम के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमेशा ही आपके टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। अब अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी हम आपको अपलोड कर देंगे जल्दी, अभी आता तो अपलोड नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी देर में आपको अपलोड प्रोवाइड करवा देंगे हम। जैसे कि अभी जो टेलीग्राम पे हमने ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो ऑफिशियल चैनल बना रखा है, वहाँ पे आपको ये टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और इसी के अलावा जो एसएससी जीडी का अलग से ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोनों को ही जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर पूछ सकते हैं।